नवोदय के और सीएचएस के सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और चलता हूं आर्टिकल का जो सेक्शन हमने पढ़ा रखा था, जिसमें हमने यूज़ ऑफ ए और एन बताया था और दा के भी यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। उन बिंदुओं में से 5 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा हमने की थी, ठीक है ना। तो उसी क्रम में जो आगे के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। सिर्फ सीएचएस ही नहीं, सिर्फ नवोदय ही नहीं, सिर्फ सैनिक स्कूल ही नहीं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आपको इन्हें ज़रूर सीखना चाहिए, है ना। ये चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस होंगे, वैल्यूएबल क्लासेस रहेंगी, वैल्यूएबल कंटेंट है। तो इसलिए सभी बच्चे एक बार जुड़ करके मेहनत से कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए लिखा है कि देखिए हमने 5 जो मेन पॉइंट्स थे उनको हमने पढ़ लिया था। अब आगे के 5 प्रमुख बिंदुओं को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, ओशंस, गल्फ, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट एग्जाम्पल। हम जो है क्या है, बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के, महासागरों के, गल्फ यानी खाड़ी देशों, खाड़ी के, है ना, डेजर्ट के और फॉरेस्ट, ऐसे वर्ड्स के पहले, यानी महासागर, नदियाँ आप जानते हैं, घाघरा नदी होती है, यमुना नदी है, क्या नाम है, सतलुज नदी है, हुगली नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत सारी नदियाँ, गोमती नदी है ना। तो इसी तरह से नदियों के पहले, महासागरों के पहले, है ना, ओशियंस, पैसिफिक ओशियंस है, अंटार्कटिक ओशियंस है ना, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो बहुत सारे ओशियंस हैं इसी तरह से। अब इसके बाद गल्फ है ना, आप जानते हैं। फारस की खाड़ी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस समय उसको अरब की खाड़ी कहते हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ भी इसीलिए जाना जाता है, गल्फ कंट्रीज़ है। डेजर्ट है, डेजर्ट जो होता है मरुस्थल को कहते हैं, जो जहाँ पर बहुत कम, लेस रेनफॉल रिसीविंग रीजन को हम जो है डेजर्ट का नाम देते हैं, जैसे हमारे यहाँ थार डेजर्ट है। फॉरेस्ट तो जानते ही जंगल को कहते हैं, अमेजन जैसे हो गया है। अब देखिए, अब कैसे आपको पता चलेगा किसके पहले लगेंगे। देखिए गंगा नदी को आप जानते हैं, गंगा के पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक ना। गंगा रिवर है। देखिए जैसे हमने कहा द गंगा, फिर कहा हमने जो आप जानते हैं अमेज़न जो है एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जो आपका अमेरिका में पाया जाता है, तो वो हो गया। अब अमेज़न के पहले हमने लगा दिया, द का यूज़ कर दिया, और उसी की वजह से आप जानते होंगे कि जेफ बेजोस की कंपनी है अमेज़ॉन, जो कि डिलीवरी कंपनी, या हम कहेंगे एक ऐसा सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। तो उसी के, क्योंकि वो एक बड़ा जंगल है, उसी हिसाब से उन्होंने सोच के उसी के आधार पर नाम रखा था, कि ताकि वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म, और आप जानते हैं कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अमेज़ॉन। तो द अमेज़ॉन उसको कहेंगे नदी, है ना, चूँकि देखिए अमेज़न नदी भी है और अमेज़न फॉरेस्ट भी है, तो इस चीज़ को समझना है। द नील रिवर आप जानते हैं लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है नील रिवर। और अरेबियन सी, देखिए हमारा जो भारत है, ऐसा जो हिस्सा है, ऐसे भारत का ऐसा हिस्सा जो है, ऐसा इसके इधर वाला जो सी का पार्ट है, ये इधर देखिए इधर इंडियन है, आपका है हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या, अरेबियन सी है, अरब सागर है ना। तो सागर के पहले, है ना,
अब इसके बाद द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द पर्सियन गल्फ, है ना। मैंने आपको बताया पर्सियन गल्फ इसलिए क्योंकि पर्सिया के पास में पड़ता था, जहाँ पे पहले पर्सिया था, अब वहाँ पे ईरान हो गया है, ईरान देश हो गया है जहाँ पे पहले पर्सिया था। तो इस चीज़ को आपको जानना है। और अब ये पर्सियन की गल्फ का नाम बदल करके ये अरेबियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। पुराने ज़माने से इसको पर्सियन गल्फ के नाम से जाना जाता था, लेकिन करंटली अब इसको धीरे धीरे लोग अरेबियन गल्फ के नाम से जानने लगे। अरब की खाड़ी इस नाम से जानने लगे, पहले फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा, है ना। सहारा हो जाएगा, द ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसके किसके पहले, महासागरों के नाम के पहले, सागरों के नाम के पहले, जंगलों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, है ना। आपका किसका यूज होता है, डेजर्ट के नाम के पहले सहारा डेजर्ट, जैसे हम कह सकते हैं द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, है ना। आप ये कह सकते हैं द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, है ना, द गोबी डेजर्ट, है ना, द गोबी डेजर्ट हो सकता है, समझ में आया ना। इसी तरह से सहारा डेजर्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है द का यूज यहाँ पर होगा डेजर्ट के नाम के पहले। रिवर्स देखिए, रिवर, पहला रिवर, कोई भी रिवर हो, द रिवर हो जाएगा, द नेम ऑफ रिवर, है ना, द नेम ऑफ सी, द नेम ऑफ ओशंस, द नेम ऑफ फॉरेस्ट, द नेम ऑफ डेजर्ट। इस तरह से आपका को ध्यान देना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको उनको ध्यान से देखना और पढ़ना है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। बेटा अगर क्लियर हो गया तो बिल्कुल सभी बच्चे अभी के अभी लाइक ठोक दीजिए, है ना। चलिए, अब कह रहा कि बिफोर नाउन्स ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल के आप माइथोलॉजिकल इसको पढ़ते हैं। मतलब देखिए, जो पौराणिक यानी पुराणों से लिया गया, जो हमारे ग्रंथों पुराणों में जो चीज़ें हैं उन पौराणिक किताबों से, है ना। और उन जैसे अब गीता की बात अब करते हैं। आप देखिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज करना चाह रहे हैं। जैसे मैं बात करूं रामायण की, आप जानते हैं रामायण जो है एक हम लोगों के लिए एक रिलीजियस बुक है। हम लोगों के लिए फॉर हिंदूज इट विल बी अ रिलीजियस बुक, है ना। इसी तरह से अब आपको क्या है, रिलीजियस बुक के नाम के पहले हैं तो द रामायण, फिर उसके बाद हो जाएगा द गीता, है ना, द गीता हो जाएगा, है ना, द कुरान, है ना, द बाइबल, है ना। बहुत सारे ऐसे जो है रिलीजियस यानी धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के पहले, किताबों की पुस्तकों के पहले हमको जो है द का प्रयोग करना होता है ना। जो याद रखेंगे, इतना सा सिंपल सा है ना। तो अब इसी को बेटा बहुत ईजियर है, आपको इसको समझना है, बिल्कुल इसको नोट डाउन करते रहिए। बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द सहारा, है ना। अब देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द स्टेट्समैन, है ना, द स्टेट्समैन एक मैगजीन का नाम है ना। तो द स्टेट्समैन हो जाएगा, है ना, द सरस्वती। इसी तरह से बहुत सारे मैगजीन्स हैं, है ना। तो
फिर जैसे न्यूज़पेपर, जो आपका क्या रहा, न्यूज़पेपर अगर किसी भी ब्रांड का है, जैसे द हिंदुस्तान हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द दैनिक जागरण हो गया, द दैनिक भास्कर हो गया, तो द का प्रयोग किसी भी अखबार के नाम के पहले से करेंगे, यानी किसी न्यूज़पेपर के नाम से पहले करेंगे। और अगर कोई मैगजीन है, द सरस्वती मैगजीन, द स्टेट्समैन मैगजीन, बहुत सारे मैगजीन इसी तरह से हैं, उनके नाम के पहले हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा। बिल्कुल हमने अपना 100% दिया है आपको समझाने में, और इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तभी कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम उसको देख करके दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे का हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसके आगे के बिंदुओं को हम समझते हैं। इसके आगे के बिंदु लिखे हैं कि द बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी द का प्रयोग हम हेवनली बॉडीज, अब हेवनली बॉडीज सभी बच्चे जानते हैं। यू ऑल अवेयर अबाउट हेवनली बॉडीज जस्ट लाइक अर्थ, नेपच्यून, मार्स, जुपिटर, है ना। बहुत सारी जो हमारे हेवनली बॉडीज है, सन भी है ना। तो उसी तरह से डायरेक्शन आप जानते हैं, डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ डायरेक्शन है। तो जो दिशाएं हैं, है ना, जो दिशाएं हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है ना, दा का प्रयोग होता है। अब उसी तरह से थिंग्स के बारे में, जो यूनिक ऑफ डियर काइंड्स, जो विशेष प्रकार की वस्तुएं हो, उनके नाम के पहले हमको दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में एग्जाम्पल्स। जैसे अर्थ यानी हेवनली बॉडीज है, धरती, है ना। वी लिव्स ऑन द अर्थ, हम लिखते हैं इस तरह से कि वी, कौन, वी यानी हम सब, लिव, वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ हो जाएगा, वी लिव ऑन द अर्थ। तो यहाँ द का यूज जो है अर्थ के पहले हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। या हम कह सकते हैं सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट मतलब क्या है कि सूर्य जो है पूर्व में, क्या, अब देखिए द जो है दिशा के नाम के पहले भी आ गया और इसके नाम के पहले भी आ गया। तो यहाँ पे हम द का कह सकते हैं कि हम हेवनली बॉडीज के पहले द का यूज और साथ में डायरेक्शन यानी दिशा के पहले द का यूज होगा। मून, द मून हो जाएगा, है ना। द ईस्ट, द नॉर्थ, द इक्वेटर, है ना। इक्वेटर क्या है, अब जैसे अगर हम बात करें अपनी धरती की, हमारी धरती है एक इमेजिनरी लाइन, ऐसा माना जाता है कि ये धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। हिंदी में इसको विषुवत रेखा, है ना, आपने कविता में पढ़ा होगा कि विषुवत रेखा के जो वासी है जीते हैं नित हाफ हाफ कर, वो भी अपने मातृभूमि पर कर देते हैं प्राण निछावर। तो ये कविता पढ़ी होगी, तो उसी हिसाब से उस विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर कहते हैं इसको, है ना, इक्वेटर है ये। इक्वेटर के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। द लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, द लाइन ऑफ, इस तरह से, है ना। तो आपको विशेष वस्तुओं और आपको हेवनली बॉडीज के डायरेक्शन यानी दिशा के पहले आपको दा का प्रयोग करना है, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का क्या मतलब हुआ, ऐतिहासिक इमारतों, जो इतिहास में निर्माण हुआ हो,
है ना। आप जानते हैं कि कुंभलगढ़ का किला है ना, कुंभलगढ़ का किला, द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, द फोर्ट ऑफ आप जानते हैं वहाँ का अब क्या नाम है, जयपुर का किला है। और बहुत सारे जो महाराणा प्रताप ने बनवाया था, शिवाजी महाराज ने बनवाया था, और सारे लोगों ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो जो हिस्टोरिकल, जो हमारे हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो इतिहास से बिलोंग करते हैं, ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले हमको दा का प्रयोग करना होता है। जैसे आप ताजमहल जानते हैं, रेड फोर्ट जानते हैं, द पिरामिड्स जानते हैं ना, गीज़ा का पिरामिड है, मिस्र में बना है एक पिरामिड है, तो वो चीज़ है आपका। द काबा, काबा आप जानते हैं ना, एक बहुत ही पवित्र जगह है काबा, है ना। जैसे पवित्र जगह हम लोगों के लिए काशी विश्वनाथ है, हम लोगों के लिए अयोध्या है, हम लोगों के लिए ऐसी जगहें हैं, हरिद्वार है, मथुरा है, वृंदावन है। उसी तरह से काबा जो है मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही पर्टिकुलर प्लेस का नाम है काबा, है ना। तो काबा शरीफ लोग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए द कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी हो गया, कुरुक्षेत्र जहाँ पर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, आपको याद रहना चाहिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखिए ये एक आंदोलन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, स्थान और इवेंट यानी पर्वों, है ना। द प्लासी फाइट या द प्लासी वॉर, प्लासी का युद्ध, द हल्दी घाटी वॉर, है ना। ये सारी चीज़ें, अब जैसे मैं कहूँ द प्लासी वॉर, द प्लासी वॉर, है ना, द हल्दी घाटी वॉर, द हल्दी घाटी वॉर, ऐसे मतलब युद्धों के नाम, जो इवेंट्स हैं, जो प्रमुख, द जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड हुआ था, है ना। अब उस तरह से जो है द कोठारी कांड, है ना, इसी तरह से जो भी इवेंट्स हैं, जो भी मतलब तिथियां हैं, पर्व हैं, या जो भी मतलब घटनाएं हैं, हुई हैं, जो ऐतिहासिक हैं, इमारतें हुई, स्थान हुआ, है ना, ऐसे नाम के पहले, इस तरह के नाम के पहले हमको दा का प्रयोग करना होता है। तो इससे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसके आगे आपके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपके सामने लिखा है, देखिए बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, जैसे ही कैन प्ले द गिटार, वह गिटार बजा सकता है। शी इज फॉन्ड ऑफ, एक होता है फाउंड, फाउंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, है ना, ढूंढना या खोजना या पाना, है ना। आई फाउंड अ लायन इन द रिवर, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। ये फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना, यानी ये शौकीन वाला है भैया, शौकीन बहुत लोग होते हैं, शौकीन लिख दिया, शौकीन क्या हो गया, शौकीन। शौक होता है ना, किसी को तैरने का शौक होता है, पर क्या पता तैरने का शौक है लेकिन डूब जाते हैं लोग, है ना। और किसी किसी को भाई नाचने का शौक होता है, कहीं डीजे बज रहा है तब तक नाचना शुरू है। तो वही चीज़ है, शौक अगर है किसका, प्लेइंग द पियानो, यानी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो के पहले दा लग गया, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी, अब जैसे द फ्लूट, द गिटार, द तबला, द ढोलक, है ना, द ड्रम, इस तरह से आपको किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा का यूज करना है। क्लियर है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, वायलिन, है ना। आई फाउंड ऑफ
टू प्ले वायलिन, आई फाउंड ऑफ टू प्ले, है ना, गिटार। तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो जो भी वाद्य यंत्र यानी जिनको जो संगीत के संगीतज्ञ यंत्र हैं या जो वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाया जाता है, तो हम लगता है बहुत सुंदर एकदम तबला बजा तक दिन करके। तो उस तरह से आप देखिए, क्लियर है ना। देखो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो 12वां बिंदु लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। लिखा है बिफोर द रिलीजियस कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। रिलीजियस यानी धार्मिक कम्युनिटीज यानी ऐसे लोगों के समूह को जो रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यानी जो धार्मिक समूह या जाति से बिलोंग करते हो, और पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनैतिक पार्टी, जैसे राजनैतिक कांग्रेस जान रहे हैं, बीएसपी जान रहे हैं, AIMM जो होता है, AIMM जो है ना, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग करके है, वो है असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी, वो भी आप जान ही रहे हैं। तो जो जैसे द हिंदूज एक कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता है, दैट्स वाई द का यूज। द मुस्लिम, द सिख्स, द पर्सियन, द बीजेपी, है ना, द कांग्रेस पार्टी है, द जनता दल पार्टी, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं द बीएसपी भी हम कह सकते हैं, द बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा, है ना। द आज़ाद पार्टी भी एक है, द आज़ाद पार्टी। फिर इसी के साथ साथ है द एसपी यानी द समाजवादी पार्टी, है ना। बहुत सारी पार्टी हैं, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जो किसी कम्युनिटी को यानी किसी जाति वर्ग को इंडिकेट करे, है ना, एक समूह को इंडिकेट करे। हिंदूज मतलब हिंदी कम्युनिटी को वो इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को द मुस्लिम्स हम कह देंगे, द सिख कह देंगे, द पर्सियन कह देंगे, द क्रिश्चियंस कह देंगे। और बीजेपी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय सत्ता में भी है, सरकार में भी है। कांग्रेस ने और इससे पहले 70 साल राज किया था, अभी बीजेपी का राज है। द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल पार्टी, है ना। द जनता दल पार्टी आप जान रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं जनता दल पार्टी जो है राजा भैया की पार्टी है, कुंडा, है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी यानी किसी धार्मिक समुदाय की बात अगर हम कहेंगे, किसी धार्मिक समुदाय की हम बात करेंगे, तो उसके लिए भी हम डा का प्रयोग करेंगे। जैसे द सिख हुआ, द पर्सियन हुआ, द क्रिश्चियन हुआ, द रसियन हुआ, है ना, इस तरह से। और बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस, द तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, द टीएमसी जिसको हम कह सकते हैं, द जनता दल पार्टी है, द अपना दल पार्टी है। बहुत सारी पार्टी हैं जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पार्टी है, द AIMM पार्टी है ना। तो इस तरह से आपको कहना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार हुआ, फ्लूट हुआ, तबला हुआ, ड्रम हुआ, मतलब बहुत सारी गिटार है ना, वायलिन है, बिंजो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी और समुदाय यानी किसी धार्मिक समुदाय की, द मुस्लिम, द हिंदू, द सिख्स, द पर्सियंस, द क्रिश्चियंस, बहुत सारे हैं। तो उनके नामों के पहले हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बहुत ही यूज़फुल आपका ये जो है रूल है। अब इसको इम्पॉर्टेंट भी है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, 1 सब्सक्राइब, 1 लाइक एंड 1 शेयर इज, अब आपको ये कहेंगे इज, है ना, गिवन बाय यू टू मी, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक गुरु दक्षिणा के रूप में 1 सब्सक्राइब, 1 लाइक और 1 शेयर करना बस, और इसके अलावा मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है।
चाहे जैसे भी, और इससे बेहतर अभी आपके लिए अब देख रहे हैं कि वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मैंने लिया है, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि मैं डिजिटल बोर्ड यहाँ पे फिक्स करवाऊँगा, लेकिन ये बस आपके सपोर्ट से पॉसिबल हो पाएगा। और बेहतर से बेहतर क्लासेस जो कि आपको ईजियर या एकदम बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज में जिस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के बच्चों को समझाने वाला प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल उसको करेंगे, है ना। तब तक इसको नोट कर दीजिए। लेकिन बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो टू अनदर पर्सन, है ना, ताकि आपके देखिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपका भी है। जो आपके हित के लिए काम करे वो आपका प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए सभी बच्चे, है ना, प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आगे के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कह रहा है कि कुछ और प्रमुख बिंदुओं को हम यहां पर ले लेते हैं। देखिए लिखा है कि बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, यानी जहाज़ों के, जो पानी की जहाज़ें हैं उनके नाम के पहले, एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़ के नाम के पहले, और ट्रेन्स यानी रेलों के पहले, ट्रेन्स के पहले, लौहपथगामिनियों के पहले, है ना। ट्रेन की हिंदी होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, लौहपथगामिनी, लोहे के रास्ते पर चलने वाली। अब जैसे द विराट एक शिप का नाम है, द विक्रांत एक शिप का नाम है, जहाज का नाम है, द मेघदूत वो हवाई जहाज का नाम है, द मेघदूत, है ना। अब इसके बाद द शताब्दी एक्सप्रेस, आप जानते हैं कि ये एक ट्रेन का नाम है। द पंजाब मेल ये भी एक ट्रेन का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस ये भी एक ट्रेन का नाम है ना। द लोकमान्य तिलक हो जाएगा, है ना। द गरीब रथ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेन्स हैं, रेल हैं, और बहुत सारी जहाज़ें हैं, बहुत सारी वायुयान हैं, है ना। उनके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। किनके पहले? शिप के नाम के पहले। किसके नाम के पहले? जितनी भी शिप्स हैं, जहाज़ों के नाम के पहले। एरोप्लेन्स यानी जितने भी हवाई जहाज़ हैं उनके नाम के पहले, और जितने भी आपकी ट्रेन्स हैं यानी जितनी भी रेल हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं उनके नाम के पहले। अब देखिए ट्रेन का द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल एक्सप्रेस हो गया। जहाज़ों के नाम पे जो शिप हैं जो समुद्रों में चलती हैं, पानी में चलने वाली, द विराट हो गया, द विक्रांत हो गया, और जो वायुयान है द मेघदूत हो गया, द किंग फिशर था, है ना, द इंडियन एयरलाइंस है ना। तो इस तरह से वायुयानों के पहले नाम के पहले हमको जो है दा का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा अगला क्या है? क्लियर है बेटा? क्लियर होगा बिल्कुल, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं कि जिसको आपको समझ नहीं आएगा जो चीज़ें। अब आ करा कि बिफोर द वर्ड्स, है ना, करा डिनोटिंग फिजिकल, है ना, पोजीशंस, करा कि जो भौतिक या शारीरिक पोजीशन यानी स्थितियों को दिखाता है ना, उस शब्द के पहले, जैसे द टॉप यानी शीर्ष पर आप हैं, एकदम फिजिकल है, फिजिकली जो है वो नीचे है, यानी भौतिक रूप से वो ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, आगे है, पीछे है, इस तरह से कह रहा द टॉप, है ना। जैसे हम ये कहें द कैट, है ना, द कैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द बम्बू, यानी बांस के ऊपर जो है, बांस के ऊपर कौन बैठा है? बिल्ली बैठी है। इस तरह से हो जाएगा। या द कैट सिट्स द टॉप ऑफ एल्मीरा, यानी एक एल्मीरा के टॉप पर जो है बिल्ली बैठी है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ, है ना। बॉटम यानी नीचे, यानी तली में, है ना। आई फिक्स अ कॉइन इन द बॉटम ऑफ अ बकेट, है ना। या हमने क्या है कि एक जो है बकेट के बॉटम में हमने क्या कर दिया, एक कॉइन को रख दिया है, इन द बॉटम ऑफ द बकेट, है ना। बॉटम हो गया, सेंटर है, सेंटर है,
तो जैसे कमान इन द सेंटर, है ना, बीच में आ जाओ, मध्य में आ जाओ। द बैक यानी पीछे। द इनसाइड, है ना, इन द इनसाइड ऑफ द रूम, इन द आउटसाइड ऑफ द रूम, इन फ्रंट ऑफ, इन द, देखिए जैसे कहेंगे अ मैंगो ट्री इज इन द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, या इन द फ्रंट ऑफ माई होम, यानी माई होम। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी फ्रंट के पहले सामने जो पोजीशंस को, जो फिजिकल पोजीशन को बताएगा, भैया आप कहाँ हैं, भौतिक रूप से आप कहाँ हैं, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, पीछे हैं, अंदर की ओर हैं, बाहर की ओर है। तो इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट्स के पहले दा का प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी भी दा में बहुत कुछ है। देखिए जब स्टेप बाय स्टेप आप अगर क्लासेस अटेंड करेंगे, देखेंगे, तो ज़रूर आपको इस चीज़ का आपको नॉलेज हो जाएगा। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है बेटा, इसको मिस मत करिएगा। जो लोग मिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो है परीक्षा देनी नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक हो, चाहे वो आपकी एंट्रेंस हो, चाहे वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटे।